नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे विभिन्न खबरों के बारे में जो कि हम प्रतियोगी छात्रों से संबंधित है। तो जो सबसे पहला खबर है, ग्राम पंचायत अधिकारी के खाली 1468 पदों पर भर्ती के विज्ञापन को चुनौती मिली है। जी हाँ, जिस दिन से ये विज्ञापन आया था उसी दिन से कहा जा रहा था कि इस विज्ञापन को जो है चूँकि हाईकोर्ट में जरूर ले जाया जाएगा, क्योंकि इसमें आरक्षण को लेकर विसंगतियाँ थी। और अब जो है ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर जो है कि उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है। तो प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती के विज्ञापन को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने भर्ती में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को नियमानुसार आरक्षण न देने के आरोप वाली दायर याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने इनसे ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों का ब्यौरा भी दाखिल करने को कहा है। तो न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी शिवकांत की याचिका पर दिया है। याचिका के वकील कृष्ण कन्हैया पाल का कहना था कि पदों के आरक्षण में वर्ष 1994 के आरक्षण अधिनियम का पालन नहीं किया गया है। इसके तहत ओबीसी को 27% यानी 396 पद मिलने चाहिए थे आरक्षण के तहत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एससी एसटी वर्ग को भी उनके नियत आरक्षण से कम पदों का आरक्षण दिया गया है, जो कानून की मंशा के खिलाफ है। तो फाइनली जो है कि अब जो है कि ये विज्ञापन है हाईकोर्ट की ओर चल पड़ा है। तो देखते हैं 4 सप्ताह बाद इसका क्या फैसला आता है, कोई डेट पड़ता है या फिर क्या होता है। तो इसी के संबंध में जो दूसरा न्यूज़ है कि एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती होगी। आवेदन 15 शुरू होगा। तो एक्सरे टेक्नीशियन की जो भर्ती होगी यो UPSSC लोक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन आयोग से होनी है। तो इसके लिए आवेदन 15 जून से स्टार्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक्सरे टेक्नीशियन 382 पदों पर भर्ती के लिए 15 जून से 5 जुलाई तक आवेदन लेगा। तो ये विज्ञापन नंबर 2 होगा, क्योंकि विज्ञापन नंबर 1 में जो है कि वीडियो का विज्ञापन निकाला जा चुका है। और ये 2 इसलिए होगा कि पेट 2022 है, उसे ये दूसरा विज्ञापन होगा। तो इसमें जो है किसी तरह का संशोधन 12 जुलाई तक किया जा सकेगा। इसके लिए आप upsc.gov.in पे जाके अपना देख सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो पेड 2022 वाले पात्र होंगे ये, और 25 रुपया शुल्क रखा गया है। जैसे कि पहले ये मेंस का फॉर्म है, तो जैसे कि पहले है 18 से 40 वर्ष इसकी आयु है। 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। वैसे 30 गुना लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं और उसमें 15 गुना बोला जाता है। तो कुल पदों में अनारक्षित वर्ग के 153, 382 कुल मिला के पद है, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए 153 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 80 पद है। अन्न पिछड़ा वर्ग के लिए 103, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 38 पद है। तो भर्ती के लिए एक्सरे प्राविधिक सेवा नियमावली 1996 के साथ उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय एक्सरे में डिप्लोमा या उक्त संकाय द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखने वाले पात्र होंगे। तो ये इसकी अर्हता हो गई। आपको क्या इंटर के साथ जो है कि आपको एक्सरे में डिप्लोमा जरूर होना चाहिए। और ये पेट 2022 के से निकला है, विज्ञापन संख्या 2। जो हमारा अगला न्यूज़ है, 10 दिनों में दूर होगी भर्ती की बाधा, भेज दिया जाएगा डाटा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने धरना देने पहुंचे ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों का किया है आश्वस्त। तो कई दिनों से ये मामला चल रहा था, और ये मामला था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 में शामिल होने के बाद ओवर एज हो चुके 906 अभ्यर्थियों का डेटा 10 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। तो आयोग में धरना देने पहुंचे अभ्यर्थियों को UPSSC की ओर से यह आश्वासन दिया गया है। UPSSC कृषि प्राविधिक सहायक के 3466 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन तैयार कर चुका है, लेकिन UPSSC से 906 अभ्यर्थियों का डेटा प्राप्त न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा था। दरअसल कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 में त्रिस्तरीय आरक्षण का विवाद कोर्ट में चला गया था। तो हाईकोर्ट ने भर्ती निरस्त कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रोक लगाते हुए भर्ती को हरी झंडी दे दी थी। साथ ही भर्ती में शामिल 906 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। ये अभ्यर्थी 2013 की भर्ती के बाद ओवरेज हो गए थे। सो उन्होंने आयु सीमा में छूट देने या अगली भर्ती में शामिल होने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में आदेश दिया था कि इन 906 अभ्यर्थियों को कृषि प्राविधिक सहायक की अगली भर्ती में शामिल किया जाए। पहले यह भर्ती UPSSC अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता था, लेकिन अब यह भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास इसकी जिम्मेदारी है। तो UPSSC के पास वर्ष 2013 का डाटा उपलब्ध है, जिनमें से 906 अभ्यर्थियों का डाटा UPSSC को चाहिए जो ओवर एज हो चुके हैं उनके
तो इस प्रकार जो है कि 10 दिन में डेटा देने को कहा है और 10 दिन के बाद जो है कि ये भर्ती निकाल दिया जाएगा यूपीट्रिपलसी की तरफ से। तो हमारा जो अगला न्यूज़ है वो है कि एलटी ग्रेड से संबंधित, तो जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरी होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। ये भी प्रक्रिया जो 2018 वाला चल रहा है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत अवशेष श्रेष्ठता सूची से मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरी कर ली जाएगी। अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी किए जाने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार यानी कल आयोग में धरना देने पहुंचे अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया गया है। तो इन दोनों जो है अब आयोग में धरना प्रदर्शन ही चल रहा है। तो अभ्यर्थियों को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थन वापसी के लिए मिले प्रार्थना पत्रों की जांच की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। जल्द ही अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी कर दी जाएगी। अभ्यर्थी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में जिन चयनित अभ्यर्थियों के शामिल न होने से सीटें रिक्त रह गई है, उनकी जगह अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करते हुए मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों के चयन के अवसर प्रदान किए जाएँ। छात्र हित में आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन पत्र मांग लिए थे। पहले आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 15 मई थी और तब लोक सेवा आयोग को 32 आवेदन मिले थे, लेकिन आवेदन तिथि प्रारूप में नहीं थी, लेकिन आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं था। तिथि बढ़ाए जाने के बाद कई आवेदन भी आए, लेकिन इनमें से ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे थे जो संबंधित अभ्यर्थी जो है किसी दूसरी ईमेल आईडी से भेजे गए थे। तो देख सकते हैं आप, इसमें भी स्कैम चल रहा है कि जो भी अभ्यर्थी नहीं मतलब उसमें पास हुआ उसने नहीं भेजा, बल्कि उसके जगह दूसरे अभ्यर्थी ने भेज दिया। तो 7182 एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और एएनएम की भर्ती जो है पेट 2021 से हुई थी और अभी जो है अब जाके आज जो है कि फाइनली 7182 एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। जो अगला न्यूज़ है, 27 साल बाद फिर भारत में होगा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। तो भारत करीब 3 दशक बाद इस साल मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 71वें संस्करण की मेजबानी करेगा। देश ने आखिरी बार 1996 में इसकी मेजबानी की थी। मिस वर्ल्ड संगठन के अध्यक्ष जूलिया माले ने कल इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत की अनूठी और विविध संस्कृति को बाकी दुनिया के साथ साझा करने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकते। महीने भर चलने वाले इस आयोजन में 130 से ज़्यादा देशों की सुंदरियां हिस्सा लेंगी। तो मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना के साथ मिस वर्ल्ड इंडिया शीना शेट्टी हैं। तो 1996 में आखिरी जो बार जो है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुआ था। तो अब फिर से जो है कि 27 साल बाद 71वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और जो आज का अंतिम न्यूज़ है, लोको पायलट के 300 पद बढ़ाने को मंजूरी मिली है। तो उड़ीसा के बालासोर जिले में भीषण ट्रेन हादसे के बाद दक्षिण मध्य रेलवे ने बिना देरी किए लोको पायलट पदों में 300 से अधिक पदों की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। इसमें सर्वाधिक मालगाड़ी लोको पायलट के पदों में वृद्धि की गई है। मेल एक्सप्रेस लोको पायलट के पदों को बढ़ाने के साथ सहायक लोको पायलट की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। माना जा रहा है कि अन्य जोनल रेलवे में पदों की बढ़ोतरी की जा सकती है। भारतीय रेल में 10,000 लोको पायलट के पद रिक्त हैं। दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद मुख्यालय ने 6 जून को इस बाबत की जानकारी दी है। तो 88,000 पद स्वीकृत हैं। भारतीय रेल में लोको पायलट के कुल 88,000 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 82,000 लोको पायलट व सहायक लोको पायलट यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियाँ चला रहे हैं। इनमें से भी 10,000 लोको पायलट की कमी है। तो देख सकते हैं कितना सृजित है और कितने की कमी है। तो दोस्तों, आज का यह रहा न्यूज़ प्रतियोगी छात्रों से जो संबंधित था। अगर न्यूज़ आपको पसंद आता है तो उसको एनके स्टडी को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं कुछ और भी लेटेस्ट वीडियोस के साथ। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।